ये हमारा फोर्थ सम है। देखिए जी, देखिए इन्होंने जो एक यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है वो दी इन्होंने 3m की, और इन्होंने दी हुई है 3m+1। ठीक है, जैसा कि हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, जो उसमें हमें इक्वेशंस दी हुई थी वो हमें कुछ इस तरह के से दी हुई थी 6q+1 6q। अब हमें पता है जो हमारी लेमा थ्योरम है वो क्या होते हैं, हमारी bq+ r होती है, तो q के साथ हमारा क्या होता है, b होता है, तो यानी q के साथ हमारा क्या था, b था। तो इसलिए जो हमने हमारी b की वैल्यू वो क्या मान ली थी, हमने 6 मान ली थी। इन द सेम सिचुएशन हियर हम कौन सी जो है b की वैल्यू वो क्या मानेंगे, हम यहाँ पे हम हमारी 3 मानेंगे। ठीक है, क्योंकि जो है इन्होंने m की वैल्यू है ना वो लेट करी हुई है, और m की वैल्यू हम क्या लेट करेंगे वो आगे का प्रोसीजर हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले सम में किया था, हमने यहाँ पे शुरुआत कैसे करनी इस सम की, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और हमने b क्या मान लेंगे यहाँ पे, एंड b इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे 3 सम दिया हुआ है यहाँ पे बार बार इन्होंने। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं, इसमें कैसे करेंगे हम इस सम को वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे a जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे b हमारा क्या था, bq+r। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारा a होगा वो क्या होगा, हमारा bq+r। b हमने क्या माना है यहाँ पे 3, तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 3q+r। अब जब हमें पता चल गया है जो हमारी b की वैल्यू है वो 3 है, तो दैट मीन्स हमारी जो r की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और हमारी 2 भी हो सकती है। और वो क्यों होगी, हमारी जो हमारा ब्रैकेट है उसकी वजह से, जो हमारी कंडीशंस हैं उसकी वजह से। ठीक है, ये हमारी क्या आ जाएगी, इसकी वजह से जो हमें b की r की वैल्यू है वो हमें पता चल जाएगी। और जैसा कि हमने हमारे दूसरे सम में यानी सेकंड सम में किया था, पहले हम r की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। लेकिन इसमें इन्होंने स्क्वेयरिंग की भी बात की हुई है। ठीक है, तो हम उस इक्वेशन को साथ साथ स्क्वेयर करके भी करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले r की वैल्यू निकाल के चलते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ r इज़ इक्वल टू 0 एंड b इज़ इक्वल टू 3, देन जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, a इज़ इक्वल टू, यहाँ पे रखिए जो हमारा r है 3 को हमने लिख लिया, r हमारा क्या है 0, यानी कि जो a की वैल्यू है वो कितनी आई है हमारे पास, 3q आई है। अब इन्होंने यहाँ पे बात की है स्क्वेयरिंग की, यहाँ पे खुलते हैं असली पत्ते। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी हमारी स्क्वेयरिंग करिए। चलिए अब हम इसको स्क्वेयर कर देते हैं, इसको भी और इसको भी। जब हम इसको स्क्वेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, a² इज़ इक्वल टू 3 की हम जब स्क्वेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए हम इसको जो है स्क्वेयर वो कुछ इस टाइप से करेंगे। ठीक है, लेकिन हम आगे आगे अगर मान लीजिए यहाँ पे पावर कुछ और देते, स्क्वेयरिंग की जगह अगर क्यूब दे देते, और इस तरीके की जगह अगर 1/4 दे देते, 14 देते, तब थोड़ी ना हम इस तरीके से लिखते उसको, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको डायरेक्ट ही यहीं पे ही अपने जो कैलकुलेशन है वो कर लेंगे कि 3 × 3 ही बोला है इन्होंने। ठीक है, और जो इसका सम है वो कैसे निकल के आएगा हमारे पास आगे, 3 का क्या हो गया हमारा 9, और क्यू की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वेयरिंग बोला है ना इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया हमारा 9q आ गया। अब आगे देखिए क्या है, ये हमारे पास a स्क्वेयर है, यहाँ से हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 3 हम क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि जो हमारा आंसर है ना जो इन्होंने दिया है, जो मैंने यहाँ पे आपको कंडीशंस बताई थी 3m+1, तो देखिए 3m और 3m+1 जो है वो हमें आंसर भी तो लेके आना है ना, वो किस तरीके से लेके आना है वो देखिए। अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कॉमन ले लिया 3। अब यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा हमारा 3 बच जाएगा, और हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे क्यू स्क्वेयर बच जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है a स्क्वेयर क्या आ गया हमारा 3m। अब आप कहोगे ये 3m कहाँ से आ गया, हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लेट
जो हमने m है उसको क्या मान लिया 3q स्क्वायर। जो हमारा m है वो 3q स्क्वायर के इक्वल है। जब ये 3q के स्क्वायर के इक्वल है तो ये हमारा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं ना। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे हमारी 3m। हो गया हमारा फर्स्ट आ गई हमारी यहाँ पे। अब सेकंड सिचुएशन देखिए, अगर हमारे जो r की वैल्यू हम 1 रखते हैं और b की वैल्यू 3 रखते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे रखिए इसको 3q प्लस r की वैल्यू कितनी है 1। फिर हम क्या करेंगे स्क्वेयरिंग, ठीक है। अब स्क्वेयरिंग कीजिए इसको, यहाँ पे करी हमने a स्क्वेयर 3q प्लस 1 का स्क्वेयर, ठीक है। को सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एज यूजल a स्क्वेयर आएगा यहाँ पे हमारा। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। हमें पता है कि a प्लस बी का स्क्वेयर होता है, उसका एक फ़ॉर्मूला हमें गिवन होता है। उसका फ़ॉर्मूला क्या होता है हमारा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ठीक है। हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्योंकि ये भी हमारा a और b स्क्वेयर वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो जो हमारा फॉर्मूला ओपन होगा, जब हम इसको ओपन करेंगे तो जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी, देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी। a का स्क्वायर करेंगे हम, कितना आएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस 2ab, तो कितना आएगा यहाँ से इसका 6q, ठीक है। यहाँ तक आया आपको समझ में। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम a स्क्वायर रखेंगे। इसके बाद हम इस जैसे हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया था, हमने यहाँ निकाल लिया था, ऐसे ही हम इसमें से क्या करेंगे 3 को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। 3 हमने यहाँ पे कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बच गया हमारा 3q स्क्वायर प्लस 1 को हम स्किप कर देंगे, यहाँ से हम 3 में से निकालेंगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा हमारा 2q इस ब्रैकेट बंद प्लस 1, क्योंकि 1 के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है उसके पास इतने कि उसमें से हम 3 को निकाल लें या कॉमन ले सके, तो हम इस 1 को ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा, जो हमारी a स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 3, और इस पूरे को हम क्या मान लेंगे m और इसको प्लस 1, तो ये ओपन होके कैसी आएगी हमारे पास 3m प्लस 1। और जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था, हमने लेट कर लिया था, जब हमने इसको m माना था हमने ये m लिख दिया था और इसको लेट करके यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा दिया था। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो m हमने माना है, m हमने किसको माना है इस संख्या को, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m, ठीक है। अब हमारा ये हो गया यहाँ तक सॉल्व, आपको आया समझ में। इसी तरीके से देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, अभी तक हमने वैल्यूज़ निकाल ली अपनी। जो हमने r की वैल्यूज़ ली थी हमारी 0, 1 और 2, 0 रखने के बाद हमारा क्या है 1 रखने के बाद हमारा क्या आया है, ठीक है। अब बारी आती है हमारी 2 रखने की। चलिए हम 2 भी रख के देख लेते हैं क्या आंसर आता है हमारा। सो नेक्स्ट देखिए, जब हम r की वैल्यू लेंगे यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें इफ़ r इज़ इक्वल टू 2 एंड b हमारा क्या इन्होंने दिया था 3, देन क्या होगा, हमें पता है जो a होता है हमारा क्या होता है, वो होता है bq प्लस r के इक्वल, ठीक है। और हमारा यहाँ पे हमने जो प्रीवियस निकाला था 0 और 1 रख के, ठीक है, 0 और 1 रख के ये हमारी हो चुकी है। अब हम रख रहे हैं 2 की वैल्यू, ठीक है, r में। तो यहाँ पे हमारा आंसर पीछे क्या आया हुआ था, जो b की वैल्यू है वो 3q प्लस r है। अब हम r के केस में 2 के केस में देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ r इज इक्वल टू 2 देन द इक्वेशन इज़ ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे a इज़ इक्वल टू 3 इंटू क्यू कितना दे हुआ उन्होंने हमें, q इतना ही है, ठीक है, प्लस r कितनी है 2, ये लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा कितना आया a 3q प्लस 2। अब इन्होंने हमें क्या बोला हुआ था स्क्वेयरिंग, ठीक है, तो स्क्वेयरिंग करेंगे हम इसकी भी। हम इसकी स्क्वेयर करेंगे तो सेम हमारे पास क्या फार्मूला हो रहा है a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। और फार्मूला कैसे ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे अप्लाई कीजिए इसको, a स्क्वायर
इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 9q² प्लस 4 प्लस कितना आ जाएगा 12q। ठीक है, हम इसको सीरीज़ में लिख लेते हैं, यानी कि जिसकी पावर ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग 12q प्लस 4। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखिए a² इज इक्वल टू, यहाँ से हमें पता है क्या कॉमन लेना है, हमें 3 कॉमन लेना है, तो अंदर क्या क्या बच जाएंगे हमारे पास 3q² प्लस 4q प्लस, क्योंकि 4 में से हम 3 नहीं ले सकते तो हम 4 को बाहर रख देंगे। ठीक है, या इसका एक आइडिया हो रहा है, आप 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1, तो ये भी कितना हो गया हमारा 4 ही हो जाएगा ना। तो a² की वैल्यू कितनी आ गई 3। हम जो यहाँ पे हमारा बच गया है इसमें से हम जब 3 कॉमन लेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3q² प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1 यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतना आया आपको समझ में। उसके बाद क्या करेंगे a² की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगा 3। अब हम इस सारे को कितना मान लेंगे m प्लस 1, हो गया हमारी इक्वेशन सॉल्व। और यहाँ पे हम क्या करेंगे लेट m इज इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख देंगे और हमारा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। इसी टाइप से हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारा वो करेंगे। तो चलिए एक बार 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 4 क्वेश्चन से कनेक्टेड है। पहले क्या करेंगे हम करेंगे लेट a b any, जैसे कि मैंने बताया ये 4th क्वेश्चन से कनेक्टेड है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे a को हम क्या मान लेंगे एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और हम क्या मान लेंगे जो हमारा b है वो किसके इक्वल है 3, जैसा कि हमारा क्वेश्चन 4 में दिया हुआ था। ठीक है, हम क्वेश्चन 4 को ध्यान में रख के उसी तरीके से हम जो है 5th सम करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, क्या थी हमारी थ्योरम a इज इक्वल टू bq प्लस r, और हमें इसकी कंडीशन भी पता है 0 जो है वो छोटा होगा r से और r छोटा होगा हमारा b से। ठीक है, अब यहाँ पे a हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या है हमारा b है तो 3q प्लस r हो जाएगा। अब हमें पता है जो b हमारा है वो कितना है 3, तो दैट मीन्स r की वैल्यू कितनी होगी 0 1 और 2, जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ था। ठीक है, अब हम इस सम को आगे सॉल्व करते हैं कि कैसे ये जो 5th सम है वो आगे होगा। ठीक है, जो 4th सम था उसमें हमें क्या दे रखी थी स्क्वेयरिंग दे रखी थी, और 5th सम के अंदर हमें क्या दे रखा है हमें क्यूबिंग दे रखी है, यानी कि जो भी हमें वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि स्क्वेयरिंग का तो हमें पता है ये 4th सम ही बन जाता है, लेकिन 5th सम में सिर्फ क्या दे दिया क्यूब करनी है हमें इसकी, वो कैसे हम क्यूब करेंगे उसकी वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ r इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 3 देन हमारा क्या होगा a होगा वो किसके इक्वल होगा हमें पता है 3 क्योंकि r 0 हो गई हमारा। अब इसने क्या बोला है यहाँ पे हम इनको क्या कर देंगे क्यूब करेंगे। हम इसको क्यूब करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा a3 इज इक्वल टू 3q का हम जब क्यूब करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 27q क्यूब। ठीक है, अब a क्यूब है जो हमने लिया है, इसमें से हम क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे हम, इसमें से 9 हमने कॉमन लिया 3q क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब जैसा कि हमने पिछले सम की तरह किया था ऐसा ही हम इसमें करेंगे। यहाँ पे हमारा 9 आ गया और इसको हम क्या मान लेंगे हमारा m, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लेट m इज़ इक्वल टू 3q क्यूब। ठीक है, चलिए अब हम जो r की वैल्यू है वो 2 रख के देखते हैं। ठीक है, इफ़ r इज़ इक्वल टू 1 एंड b इज़ इक्वल टू 3 देन हमारे पास जो होगा वो क्या होगा a हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे a इज़ इक्वल टू
3 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा आर की वैल्यू रखने से। अब हमें इसकी क्यूब करनी है, ठीक है। क्यूब करने के बाद क्या हो जाएगा, ए क्यूब 3 क्यूब प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। क्यूब का हमारे पास एक फ़ॉर्मूला होता है, वो फ़ॉर्मूला कौन सा होता है, ए प्लस बी की क्यूब का कौन सा फ़ॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी माइनस 3ab², ठीक है। अब हम जो ये फॉर्मूला है ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ए क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ए क्यूब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 की जब हम क्यूब करें, क्योंकि ए की क्यूब है तो 3 की क्यूब करने से क्या आ जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 हमारे पास 1 ही रहेगा, प्लस 3a², ए का स्क्वायर करेंगे हम 3 3 जा 9, फिर 9 के हम करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 27 क्यू, क्योंकि स्क्वायर भी किया था हमने इसका क्यू का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि क्यू हमारे पास क्या है, ए जो है वो स्क्वायर में है, तो जो क्यू है वो 2 बार आएगा तो स्क्वायर आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद माइनस 3ab², तो 3 3 जा 9, क्यू हमारे पास सिंगल ही आएगा और 1 के पास कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पावर, ठीक है। सबसे बड़ी पावर हमारे पास 3 है, तो 27 क्यूब प्लस 27 क्यू² माइनस 9 क्यू प्लस 1, ठीक है। अब जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका यहाँ पे इक्वेशन जो सॉल्व होगी, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, एज़ यूजुअल 9 की तरह ही हम यहाँ से भी 9 कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास कुछ ये इक्वेशंस बच जाएंगी, ठीक है, प्लस 1। अब हम इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से हमारी वैल्यूज़ कितनी आ जाएंगी, हम इसको क्या करेंगे 9m प्लस इसको हम 9m प्लस 1, ठीक है। हम इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लेट m इज़ इक्वल टू 3q³ प्लस 3q² प्लस माइनस q, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बता देंगे कि हमने m जो है वो क्या लेट किया है। अब आपका हो गया 0 के रख के और 1 को रख के हो गया। अब हम 2 को रख के देखते हैं। अब हम 2 को रख के देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या है हमारी, pq प्लस r, ठीक है। ए हमारे पास इन्होंने क्या दिया हुआ है 3q प्लस r, और r की वैल्यू हमने क्या रखनी है, इफ़ r इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू 3, देन हमारे पास क्या आ जाएगी, a इज़ इक्वल टू 3q प्लस 2। यहाँ पे हमें क्या करना है, इनकी क्यूब करनी है, तो क्यूब करके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, a क्यूब 3q प्लस 2 की क्यूब। आपको फार्मूला पता ही है, मैं फिर भी लिख देती हूँ यहाँ पे, a प्लस बी की क्यूब का फार्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b माइनस 3ab², ठीक है। ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, तो चलिए अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 27 क्यू प्लस, अब 2 की करेंगे हम, 2 की करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, प्लस 3a² b, हमारे पास क्या आएगा 54 क्यू² प्लस यहाँ पे माइनस आएगा माइनस 3ab² है ना, तो 3ab² करेंगे हम, जब इसका b हमने 2 बार लेना है और a हमने सिंगल टाइम लेना है, तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 क्यू आ जाएगा हमारे पास। आया आपको समझ में। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं इनकी पावर के अकॉर्डिंग, तो प्लस 54 क्यू² माइनस 36 क्यू प्लस में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से भी हमने क्या कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेना है। 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा 3q³ प्लस 6q² प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, यहाँ पे -4, ठीक है, -4q प्लस हमारा यहाँ पे 8, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम इसको 9 इसको क्या मान लेंगे m प्लस 8, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, लेट m इज़ इक्वल टू 3q³
प्लस 6q² माइनस 4q। ठीक है, यहाँ पे आपके हो गया सम सॉल्व। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आपके जो 1 से 5 सम थे वो मैंने करवा दिए हैं आपको। इन 5 सम तक कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इशू हो ना आपका, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और आपकी जो 1.1 एक्सरसाइज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारी 1.2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।